अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। चैती नवरात्रा के सप्तमी तिथि को माता का पट खुल गया है। दर्शनार्थी और खोइछा भरने वाली माता बहनों की भीड़ अच्छी खासी देखी जा रही है। लहरियासराय चट्टी चौक पर हो रहे दुर्गा पूजा में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं और सबसे ज़्यादा भीड़ खोइछा भरने वाली माँ बहनों का देखा जा रहा है। श्री अचाहट ठेकी अपना समिति ब्रह्म स्थान वर्ष 1995 से पूजा शुरू हो रहा है और इस वर्ष 24 है ना 24 पूजा हो रहा है। किस ढंग से क्या व्यवस्था है, क्या लोगों को किस तरह से हकार देंगे, क्या करेंगे, क्या तैयारी है इस बार तैयारी अभी आई बेलौती है 14 तारीख है। हम लोग बयानपत खुला 16, 17, 18 माने अष्टमी यहाँ के 16 के और नौवीं 17 के और 10वीं 18 विसर्जन। जी, आपका शुभ नाम? राम कुमार अध्यक्ष। कौन सा दुर्गा पूजा समिति है, कब से कब तक चलेगा? ये दुर्गा पूजा समिति 1962 से लगातार अभी तक चल रहा है। इसमें 62 से आज 52 वर्ष हो गया है। आज 9 तारीख से कल स्थापन के दिन से लगातार 14 तारीख तक सांस्कृतिक कार्यक्रम 7 बजे से 10 बजे तक चला है मिथिला के वरिष्ठ कलाकारों के द्वारा। आज महासप्तमी है और माँ का आज पट खुला है। आज से ही इतनी भीड़ लगी हुई है कि लोग हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं संभालने में, लेकिन भीड़ के आगे हम लोग बौने पर रहे हैं। कहाँ से श्रद्धालु लोग आते हैं? श्रद्धालु तो उधर जयनगर से, इधर सहरसा, पूर्णिया, सब जगह से श्रद्धालु आ रहे हैं। तथा वामं अर्घोषं संपन्नां सर्वाभरणा भूषितां सुचारु वदनां तद्वत् इतोदर जटाधूष समासूतं अभ्यंग कृतसेकरां लोचन यहाँ पे ये कहना चाहूँगी सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, क्योंकि मैं वृंदावन से आई हूँ और यहाँ इस गांव में चैत नवरात्रि के अवसर पर श्री राम कथा कहने के लिए आई हुई हूँ और मुझे इस गांव में आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ गांव के लोग सभी बहुत अच्छे हैं और मेरा बढ़िया स्वागत किए हैं और बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं और यहाँ राम कथा भी बहुत दिव्य भव्य चल रही है और मिथिला क्षेत्र में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ, श्री राम कथा गाने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है और आगे भी मैं ठाकुर जी से यही निवेदन करूँगी कि इस मिथिला क्षेत्र में मुझे निवेदन करूँगी कि आने का अवसर प्राप्त करवाएं
और मैं ऐसे ही राम कथा आगे भी गाती रहूँ। कब से कब तक रामकथा है और कहाँ पर में हो रहा है? ये 9 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 17 अप्रैल तक ब्रह्म स्थान उज्जवल में हो रहा है। दो शब्द रामकथा का कुछ बताएं, 2 शब्द। राम कथा के लिए ये कहना चाहूँगी कि राम कथा जो है वो मैं हमेशा कहती हूँ कि राम कथा शशि किरण समाना, कि राम कथा जो है वो ऐसा स्थान, मैं कहती हूँ कि राम कथा जो है वो जीवन जीना सिखाती है। अगर आप राम कथा पढ़ लोगे ना तो आपको जीने का तरीका क्या है, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, लोगों से उनका क्या स्वभाव होना चाहिए, ये हमें राम कथा सिखाती है। तो व्यक्ति को राम कथा अवश्य सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए और जीवन में उसको उतारना चाहिए। आपका परिचय? मेरा परिचय श्री वसुधा शुक्ला जी है। मैं श्री राधा मदर फाउंडेशन ट्रस्ट की अध्यक्षा हूँ और मैं साल भर में एक बार सामूहिक विवाह करवाती हूँ। उसके साथ ही मैं वृंदावन में प्रतिदिन अन्न क्षेत्र चल रहा है, जिस अन्न क्षेत्र के तहत मैं 250 लोगों का प्रतिदिन भोजन आदि का कार्यक्रम करवाती हूँ, भोजन करवाती हूँ और मैं श्रीमद् भागवत कथा पे विशेष वक्ता हूँ। आज दिनांक 14/4/2024 दिन रविवार को श्री 108 चैती दुर्गा पूजा समिति ब्रह्मस्थान उज्जवल के नेतृत्व में आज जगत जननी माँ जगदम्बा माँ दुर्गा का बेलनौसी का कार्यक्रम है। जिस कार्यक्रम के अंतर्गत यह जुलूस, यह मंगलमय यात्रा ब्रह्मस्थान उज्जवल लहरिया सराय के प्रांगण से निकलकर हमारे पूर्व के शिक्षक श्री बैद्यनाथ मिश्र जी के घर तक, जैसा कि आप देख रहे हैं, बेल के पेड़ तक ये यात्रा आई है। जो मैया के नयनों की तारा, मैया के नयनों की ज्योति जो बेल के फल से प्राप्त होता है, यहाँ यह बंधन और मंत्रोच्चारण का कार्य चल रहा है। यह पूजा ब्रह्मस्थान उज्जवल के प्रांगण में वर्ष 1995 से मनाई जा रही है। विगत 30 वर्षों से यह पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस पूजा में होने वाले और भी कई प्रोग्राम हैं। इस क्रम में दिनांक 8/4/2024 को कलश यात्रा, 9/4/2024 को मां का कलश स्थापना, इसी क्रम में दिनांक 9 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक राम कथा सुश्री वसुधा श्री जी वृंदावन के द्वारा सुनाई जा रही है। यह संध्याकालीन 4 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे, तत्पश्चात माँ दुर्गा का वंदना महाआरती का कार्यक्रम, दिनांक 14/4/2024 माँ का मंगल यात्रा बेलन्योती का, दिनांक 15 तारीख सप्तमी के दिन माँ का दिव्य दर्शन, साथ ही रात में निशा पूजा, दिनांक 17 तारीख को रामनवमी हवन पूजा यज्ञ का प्रोग्राम और दिनांक 18/4/2024 को माँ के प्रतिमा का मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम होगा। इसके अलावा इस मेला के अंदर, माँ की पूजा के अंदर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शुभ नाम? कैप्टन चंद्रशेखर सिंह। आप तारीख का हमारी चैती नवरात्रा के कार्यक्रम चल रहे हैं। 6 दिन तक लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम मिथिला के जानल-मानल कलाकार सब आज माँ के पट खुललन है। आज महासप्तमी है और रात में निशा पूजा से होए अष्टमी व्रत से और और गजानन के कुमार बट पूजन करते और फर्श अपराजिता पूजा के साथ आज पहले दिन से प्रत्येक मेला जुट गए हम प्रशासन के तरफ से धन्यवाद देते हैं। पूरा प्रशासन के कई और ये मेला बहुत ज़्यादा महिषासुर मर्दनिम कपाल भेदक घंटाम कल्पम तर्जनी।
श्री श्री 108 चैती दुर्गा पूजा समिति 2014। हम लोग 1995 से लगातार ये पूजा करते आ रहे हैं और लोगों का श्रद्धा भाव भक्ति बढ़ता ही जा रहा है। पहले इतना नहीं था, जब इतना है अभी तो श्रद्धा और भक्ति का भाव बढ़ता जा रहा है और हमारा संस्था भी बढ़ता जा रहा है। पूजा क्या शुभ नाम हुआ? शुभ नाम कृष्णकांत मिश्र सचिव